जय श्री सीताराम जी की। भरत जी बहुत ही दुखित होते हैं और कहते हैं कि जगत में कैकेयी के पुत्र के योग्य जो था सो चतुर ब्रह्मा जी ने मुझे दे दिया, पर दशरथ जी का पुत्र वह राम का छोटा भाई होने की बड़ाई ब्रह्मा जी ने मुझे वीरता ही दी। आप सब राज तिलक कराने को कहते हैं, राजा की आज्ञा सबको भली है। मैं किस प्रकार से किस किस को जवाब दूं? जैसी रुचि जिसकी हो सब सुख से कहीं। कुमाता समेत मुझे छोड़कर कहो कौन कहेगा कि यह भला किया गया है। चर और अचर जीवों में मेरी सिवाय ऐसा कौन है जिसे सीताराम जी प्राण प्रिय नहीं है। जो बड़ी हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ समझ पड़ता है। यह मेरा कुसमय है, किसी को दोष नहीं है। आप सब लोग संशय, सील और स्नेह के वश में हैं। जो कहें सब उचित है। श्री राम जी की माता बड़ी ही सरल हृदय है, उनकी मुझ पर बड़ी ही प्रीति है। अतः स्वाभाविक स्नेहवश मेरी दीनता देखकर वे ऐसा ही कहती हैं। गुरु जी का ज्ञान समुद्र के समान है, यह सब संसार जानता है। जिन्हें सब जगत हाथ में लिए बेर के समान है, वे भी राज तिलक के लिए साज सजा रहे हैं। विधाता के प्रतिकूल होने से सब विमुख हो जाते हैं। जगत में राम जी वह सीता जी को छोड़कर और कोई यह नहीं कहेगा कि इसमें मेरी सलाह नहीं है। मैं उसे सुख मानकर सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि अंत में कीच वही होता है जहाँ पानी होता है। इस बात का मुझे डर नहीं है कि संसार मुझे नीच कहेगा, और परलोक की भी मुझे चिंता नहीं है। एक यही भारी जलन मेरे हृदय में है कि मेरे कारण सीताराम जी दुखी हुए। जीने का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण जी ने पाया, जिन्होंने सबको छोड़कर राम जी के चरणों में मन को लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वन जाने के निमित्त हुआ है। मैं अभाग्या मिथ्या पछताता हूँ। सबको सिर नवाकर अपनी दारुण दीनता कहता हूँ कि रामचंद्र जी के चरणों को देखे बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। दूसरा उपाय मुझे नहीं सूझता। रामचंद्र जी के बिना और कौन मेरे जी को बात को जान सकता है। मेरे मन में एक यही निश्चय है कि प्रातःकाल प्रभु रामचंद्र जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं खोटा अपराधी हूँ, मेरे ही कारण सब उपद्रव हुए हैं, तो भी शरण जाने से सन्मुख देखकर सब अपराध क्षमा करके वे मुझ पर विशेष दया करेंगे। क्योंकि रामचंद्र जी शील, संकोच, सुधे और स्वभाव के हैं। कृपा व स्नेह के निधान है। राम जी ने शत्रु के साथ भी कभी बुराई नहीं की। फिर मैं तो बालक हूँ, यद्यपि उनके प्रतिकूल हूँ। आप भी मेरी भलाई मानकर मधुर वाणी से आज्ञा देकर आशीर्वाद दीजिए कि जिससे वे मेरी प्रार्थना सुने और मुझे अपना दास जानकर फिर अपनी राजधानी को लौटावे। मेरा जन्म यद्यपि कुमाता से हुआ है और मैं सदैव दुष्ट और दोष युक्त भी हूँ, तथापि राम जी मुझे अपना दास जानकर मुझे नहीं त्यागेंगे, यह मुझे भरोसा है। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो राम जी के प्रेम रूपी अमृत से डूबे हुए हैं। सब लोग रामचंद्र जी के वियोग रूपी कठिन विष से जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु और पुरी के नर नारी स्नेहवश विहल हो गए। भरत जी की बड़ाई कर करके वे सब कहने लगे कि भरत जी का शरीर मानो श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। वे प्रिय भरत जी, आप ऐसा क्यों न कहेंगे? आप राम जी के प्राण प्रिय हैं, और जो नीच मूर्खता से माता की कुटिलता का तुम पर संदेह करेगा, वह मूर्ख करोड़ों पुरखों समेत 100 कल्पों तक नरक कुंड में वास करेगा। सांप की मणि सांप के विष और पाप को ग्रहण नहीं करती, वरन वह विष और दुख दरिद्रता को दूर करती है। हे भरत, राम जी के पास वन को अवश्य चलिए। आपने भला विचारा है। आपने शोक समुद्र में डूबते हुए हम सबको सहारा दिया है। सबके मन में बड़ा ही आनंद हुआ, जैसे मेघ की गर्जना सुनकर पपीहा और मोरों का मन आनंदित हो जाता है। प्रातःकाल चलने का सुंदर निश्चय सुन भरत जी सब समेत सभी को प्राण प्रिय लगे।
मुनि की वंदना करके और भरत जी को सिर निभाकर सब लोग विदा मांग अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार भरत जी के शील व प्रेम की सराहना करते हुए वे लोग अपने घर को जा रहे हैं। वे परस्पर कहते हैं कि बड़ा काम हो गया। सब चलने की तैयारी करने लगे। घर की रखवाली के लिए जिसे रखना चाहते हैं वही जानता है कि मेरी गर्दन मार दी गई। कोई कहने लगे किसी से कि रहने के लिए मत कहो। जगत में जन्म लेने का फल कौन नहीं पाना चाहता। वह संपदा, घर सुख, मित्र, माता पिता, भलाई सब जल जाए तो रामचंद्र जी के चरणों में सन्मुख होने से हंसते हुए सहायता नहीं करे। जय श्री सीताराम जी।